नमो वरंचाणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसावरणं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधुतं मंगलं वन्दे संदृष्टि प्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मणि मंगलम कुंद कुंदारी जैन धर्मोर्थ मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम ये जाया झाणी कही कम कलंक दही निचन पा मैं पे प्रमुख पढ़ूंगी। जिसे पहचानना है, जिसकी श्रद्धा करना है, क्यों सुख मिले, दुख दूर हो। जगत के जितने जीव हैं उन सबका एक ही बात, एक ही प्रयोजन है, दुख दूर हो, सुख मिले। व्यापारी का प्रयोजन के सुख की प्राप्ति, सुख के लिए ही व्यापार करेगा, माल खरीदेगा, रखेगा, बेचेगा। काय के लिए? नफा तो तुम्हें लगती है, पर से नफा हानि मानता है बहिरात्मा। अंतरात्मा जानता है अपने स्वभाव में नफा और हानि है ही नहीं। पर्याय में देखें तो व्यवहार से देखें तो अपने परिणामों से अपनी नफा नुकसान है। इतनी नफा हो गई, इतना नुकसान हो गया, लाभ हानि मान लिए तुमने। ये महंगा जीवन भूल जाता, तुम्हें मालूम है? इस जन्म में 1 करोड़ कमाए, अरे 1 करोड़ के पीछे 4 महीने कमा दिए, ये नहीं पता? जिसकी आराधना से अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान लक्ष्मी प्रकट होती है, अंतरंग बहिरंग की समूसान लक्ष्मी। तुम्हें खबर नहीं? कमाई संसार खोने का मार्ग है, पाने का मार्ग नहीं। कल एक बात कही थी, टंकी भर सकती है नगर को सप्लाई करने वाली इतनी बड़ी, लेकिन भर तो तब है जब बाहर के नल बंद करो। अपनी बहिर्मुखी वृत्ति को समेटो, तब तुम्हारा कल्याण हो सकता है। बहिर्मुखी वृत्ति को समेटे बिना कल्याण कहां से होगा? और फिर आत्मा का कल्याण करना तो ऐसा है जैसे मिश्री को मीठा करना। क्या कर रहे कि मिश्री को मीठा बना रहे। मिश्री को तुम क्या मीठा करोगे? मिश्री जो मीठी है ही, मिठासमय है। आत्मा का कल्याण करना हमें, झूठ बोलते न तुम आत्मा जानते हो न कल्याण को जानते। आत्मा कल्याणमय है, आत्मा को समझने पर समझने वाले का कल्याण होता है। आत्मा कभी दुखमय है ही नहीं, दुखमय तो आश्रय भाव है। आत्मा कल्याणमय, तुम बनाओगे। पहले मिश्री को मिठासमय बताओ, सूर्य को प्रकाशमय बनाओ, कैसे बनाओगे? अकृत्रिम भगवान, उसमें कुछ करने के लिए अवकाश ही नहीं है।
इसीलिए आत्मा के आश्रय से सुखी होने का भी विकल्प मिट जाता है और सुखी हो जाता है। सुखी हो जाता माने सुख का वेदन हो जाता है और विकल्प मिट गया। अज्ञानी को सुखी होने का भी विकल्प ही होता है, सुख नहीं होता। ज्ञानी को सुखी होने का विकल्प मिट जाता है जब वह अंतर्मुख हुआ, आत्म सन्मुख हुआ और सुखी हो गया। ध्यान से पढ़ा करो। मैं समझ न पाया था अब तक सच्ची सुख की मैं परिवार। जिसको तुमने सुख माना वह सुख नहीं है। वह सुख समस्त दुखों का मूल है। हम आपसे पूछते हैं, एक नींद की गोली खाएं तो कौन से रोग की दवाई है? नींद की गोली कौन से रोग की दवाई है? नींद की गोली किसी रोग की दवाई नहीं है। रोग ही न होना यह स्वस्थता है और दवाई अलग है। एक रोगी गया, संयोग की बात, पेट में दर्द था मालूम। डॉक्टर ने कहा ये चिल्ला रहा है, झट से एक नींद की गोली दी और सो गया। उन्होंने कहा बढ़िया दवाई। बढ़िया दवाई है कि नींद की गोली है? दवाई तो अभी होगी, चेकअप करेगा, सोचेगा, विचारेगा, कुछ न कुछ करेगा। अगर जांच नहीं सही हुई तो इलाज क्या सही होगा? तुमने अपने परिणामों को जांचना नहीं सीखा तो सुखी होने का उपाय क्या करोगे? अंधेरे में तीर छोड़ोगे, मोह के अंधेरे में उपाय करोगे। न पूजा कर ले, न स्वाध्याय कर ले, सब कर ले, एक टांग पे खड़ी रहो, तुम्हारी टांग ही तो नहीं है, बस कर लो। हमने आज दिन भर रोटी नहीं खाई। अरे ये कब अनुभव करोगे? रोटी खाना हमारा स्वभाव ही नहीं है। आत्मा अनाहारी तत्व है, ये कब स्वीकार करोगे, कब विचार करोगे? आज रोटी नहीं खाई, आज नहीं खाई तो कोई धर्म हो गया होगा। अरे धर्म तो तब होगा जब आत्मा रोटी खाने वाला नहीं है ये समझेगा। और रोटी खाने वाला आत्मा नहीं है और मैं आत्मा हूं, फिर आसक्ति कैसे रह सकती? अनाहारी स्वभाव की दृष्टि होती है। अनाहारी स्वभाव को साथ में चलता है। वह युक्ताहारी होता है, वह वचन नहीं करेगा। परसों चर्चा की थी, यह पक्षी श्रावक हो गया, अवश्य वचन नहीं करेगा। बहुत सी बातें हैं इसमें जो आप करते हो। यह पक्षी अन्याय नहीं करेगा, ये समझो। अपने जीवन का क्षण क्षण आराधना में लगाएगा। अपने जीवन का क्षण क्षण आराधना में नहीं लगाए तो अन्याय करता। जो समय शुद्धात्मा की आराधना के लिए है वह समय भी कथा में लगाता है, अन्याय नहीं है। सत्पुरुष अन्याय नहीं करती। व्यापार में लगा रहे, भोगों में लगा रहे, विकथा में लगा रहे, खाने पीने में बैठे, अपनी टीवी देख रहे। ये भगवान क्या हो गया? तुम्हें मालूम है जिनेंद्र की भक्ति स्वस्थ मनोरंजन भी है, लेकिन मनोरंजन के लिए नहीं है, ध्यान रखना। जिनेंद्र भगवान की भक्ति में ऐसी कौन सी योग और व्यायाम है जो नहीं हो जाए? ताली बजाओ, मजिया बजाओ, विचार करो। जिनेंद्र भक्ति में ताली बजी कि नहीं बजी? जिनेंद्र भक्ति ये आपने एक टक होकर देखा, हो गया। आपको एक बात हो रहा है, बच्चे भी बैठे हैं, देखो मोबाइल से पढ़ना, लैपटॉप से पढ़ना ये आंखों को खराब करेगा
और शास्त्र पढ़ना आंखों का व्यायाम होगा। इससे आंखें स्वस्थ रहेंगी और उससे आंखें खराब होगी। हम मोबाइल में पढ़ लेते हैं, मोबाइल में सुन लेना अलग बात है, टीवी में दर्शन करना अलग बात है, सामने दर्शन करना अलग बात है। कोरोना से इतने भयभीत हो गए क्यों? कोरोना का स्वरूप नहीं समझा तुम। अपनी प्रतिरोधक क्षमता को, सहन शक्ति को नहीं बढ़ाया। अरे कोरोना एक बैक्टीरिया का नाम है, मान लो, तो कोरोना बैक्टीरिया को खत्म करो, हिंसा का परिणाम क्यों करते हो? मादे स्वभाव नहीं है तुम्हारे पास। रहने दो, जाने कितने बैक्टीरिया रह रहे यहां। तुम्हारी प्रतिरोधक क्षमता अगर बड़ी हुई होगी, कोई कुछ असर नहीं होगा उसका। और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी किधर से? आप तो समझते हो प्रतिरोधक क्षमता माने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, बुखार को सहने की क्षमता। हम कहते मोह को सहने की क्षमता। सामने बैठा रहे और ये नहीं रहे ये हमारा लड़का है, ये हमारे पिताजी हैं, उसका नाम है प्रतिरोधक क्षमता। क्रोध के प्रसंग में क्रोध न आए, मान के प्रसंग में मान न आए। प्रतिरोधक क्षमता माने सहन शक्ति किसकी? आत्मा की कि शरीर की? और आत्मा की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो शरीर की अपने आप बढ़ जाएगी। राजा अगर न्यायवान होगा, पुण्यवान होगा, धर्मात्मा होगा तो राज्य की समृद्धि अपने आप हो जाएगी। और राजा विपरीत सोच का होगा, प्राकृतिक को अपने आप आएंगे। इस राजा के राज्य में सज्जनों का अनादर, दुर्जनों का आदर, ये तो बहुत दूर की बात है। सज्जनों और दुर्जनों की तुलना भी होगी, वहां प्राकृतिक प्रकोप हुए बिना रहेंगे नहीं। पर मेरे परमा ग्रंथ में लिखा है, समानता भी कर लो, एक ही बात है। एक ही बात नहीं है, ये धर्मात्मा अलग प्रकार का है। कितनी बार हम मन में सोच लेते एक ही बात है, एक ही बात है कि एक ही बात है, एक ही बात समझ लिया हमने। अरे पंचायत का रजिस्टर नहीं है, ये बैंक का चेक है, एक ही बात नहीं चलेगी। तुम्हारी दस्तखत चाहिए, पिताजी के नहीं। तुम्हारे पिताजी तुमसे बड़े हैं, ये बात सही है, आदर करोगे, 5 हुओगे, लेकिन पिताजी के दस्तखत बैंक में काम नहीं आएंगे तुम्हारी जगह पर। तुम्हारी जगह पर तुम्हारी दस्तखत हैं। अब तुम कहो एक ही बात, पंचायत को रजिस्टर हो तो तुम कर दे, तो लड़का कर दे, क्या पिताजी कर दें। लेकिन बैंक की चेक में दस्तखत तुम्हारे ही चलेंगे, और तुम्हारे भी जो दस्तखत हैं वहां वही चलेंगे, क्या कैसे नहीं चलेंगे। ये ऐसा जैन दर्शन समझो, यहां 100 में 100 में पास होते हैं, 100 में 99 माने फेल, 100 में 100 पास। अपने राग आदि घटे हो उस पद में जो क्रिया हो वह सर्व अंगीकार करने। शास्त्र में कहा है, जो जिनवाणी के थोड़े से वचन का भी श्रद्धा नहीं करता वह मिथ्या दृष्टि होता है। और तो सब ठीक है, ये खराब है, नहीं तुम्हारी बुद्धि खराब है। ये जैनों के महाराज और तो अच्छी अहिंसा पालते, सत्य पालते, दया पालते हैं, ये सब ठीक है, लेकिन नंगे रहते हैं, नहाते नहीं, ये खराबी है। ये तुम्हारी डेढ़ अकल है, तुम्हारी ईमान कथा है, ये नहीं समझोगे अभी तुम। अरे भाई, जिनको तुम अच्छा कहते हो, अहिंसा पालते हैं, उस अहिंसा का आधार तो नग्नता ही है।
और अहिंसा का आधार तो स्नान ही है। नहाओगे, आरंभ भी हिंसा तो होगी, संकल्प भी हिंसा की बात नहीं है, लेकिन नहाना अनछने पानी से नहाओगे तो संकल्प भी हिंसा भी हो जाएगी। चाहे जैसे छान लोगे तो संकल्प भी हिंसा भी होगी। हम तो कह रहे पूजा के लिए आपने स्नान किया, जिसको भरती वैभव में योग स्नान कहा। योग स्नान शुद्ध प्राशुक जल से शुद्धि करिए, इसका नाम स्नान समझो। आपको मालूम है हमारे मुंडाज भी अगर किसी मांसाहारी पशु आदमी कोई भी हो छू भी जाए तो दंड स्नान करते और मंदिर स्नान भी करते। एक स्नान काली पानी का नहीं होता, दंड स्नान भी होता है। डंडे के समान धारा ऊपर से कमंडल से छोड़ेंगे और बस पहुंचा बाकी कुछ नहीं। दंड स्नान साथ में मंत्र स्नान है। आपने देखा होगा, आप नहा धो करके आए फिर भी मंत्र स्नान कराया। और मंत्र किसके कहते हैं तुम्हें मालूम होना चाहिए। आत्मा का ज्ञान वही मंत्र है। सिद्ध्यक्ष विधान में लिखा है, निज आत्म रूप लखे सुख हो, जग में यह मंत्र महान कहो। आत्मा को देखने से सुख होता है, यह महान मंत्र है। जिन पंच परमेष्ठियों के स्मरण को आप मंत्र कहते हो, उन पंच परमेष्ठियों ने क्या कहा ये बताओ। ए भैया, पैसा से सुख नहीं होगा, भोगों से सुख नहीं होगा, इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहोगे सुख नहीं होगा, कभी नहीं होगा। निज आत्म रूप लखे सुख हो, जग में यह मंत्र महान का। महान मंत्र ये है, आत्मा को देखने से सुख होता है। कहते तो उपदेश है, मंत्र कहाँ है? मंत्र में ओम रीम कछु बोलो, सिलीम क्रीम बोलो। अरे भैया, हमारी प्रतिष्ठा विधि में एक सूर्य मंत्र होता है। आचार्य जो कह दें वही मंत्र समझो। आचार्य जो कह दें वो एक एक शब्द मंत्र है। मंत्र की संस्कृत में परिभाषा है, मन्यते ज्ञायते अनेन आत्मा देशो इति मंत्र है। जिसके द्वारा आत्मा को जाना जाए, आत्मा का हित पहचाना जाए, उसे मंत्र है। यहाँ आप बैठे हैं भेद ज्ञान का मंत्र सीखने के लिए। ये बच्चे पढ़ते हैं ऊंचे ऊंचे शिखरों वाले तीर्थ हमारे, मंदिर हमारे। ये तीर्थ हमारे तीर्थ नहीं है, ये ध्यान रखो। तुम्हारा तीर्थ तो शुद्ध आत्मा है। पानी के ऊपर तैरती हुई नाव काठ की तैरने में निमित्त है वह तीर्थ, लेकिन सोने की नाव, पत्थर की नाव निमित्त नहीं होगी। वह स्वयं डूबेगी, तुम्हें कतारेगी। लेकिन काठ की नौका, सो भी एक शब्द है, अच्छिद्र नौका, वह तैरने में निमित्त होगी। विश्व के ऊपर, पानी के ऊपर तैरती हुई नौका पानी से तैरने में निमित्त है, ठीक है। विश्व के ऊपर तैरता हुआ शुद्ध आत्मा विश्व से तैरने में नहीं। तैरता माने भिन्न रहता, तैरने को भिन्न रहना समझना चाहिए। पानी के ऊपर एक तेल की बूंद पड़ जाए तो पानी के ऊपर तैरेगी कि नहीं? भिन्न रहेगी पानी से, पानी में डूबेगी नहीं, पानी डूबोगी नहीं। जैसे भिन्न तोय और तेल, पंडित बनारसी दासी ने कहा, ऐसे विश्व के ऊपर तैरता हुआ शुद्धात्मा वह तुम्हारे तैरने के लिए कारण होगा। आत्मा परमात्मा है, बस
कारण परमात्मा, कार्य परमात्मा तो उसके भेद हैं। कारण तो उसे कार्य की अपेक्षा कहा गया है, कार्य तो कारण की अपेक्षा कह रहे हैं। इसका कारण क्या है, इसका कार्य क्या है? और कारण कार्य की मीमांसा को आपको आत्मा के आश्रय से समझना चाहिए। ध्यान रखना, आत्मा के आश्रय बिना कारण की कार्य की मीमांसा समझ में भी नहीं आई। पर भैया भगवती दास जी ने लिखा उपादान निमित्त दोहों में, क्या लिखा है? जो जाने गुण ब्रह्म के सो जाने यह वेद। जो ब्रह्म को जानता है वह इस रहस्य को समझता है। अभी पूजा कर रहे थे, इतना सुंदर शब्द आया, शाम तक रुक नहीं पाएगा। अरे सुंदर कहो, ये तो तुम्हारी कल्पना है। सुंदर शब्द आया, तिन्ने जिनवाणी रस पिया। उत्तम आर्जव जिनने लिया, उनने जिनवाणी रस पिया। जिनवाणी का रसपान कौन कर सकता है? जिन्होंने सरल परिणामी कर सकेंगे, कुटिल परिणामी नहीं कर पाएंगे। ऊपर कछु, भीतर कछु, सामने कछु, पीछे कछु, नहीं जिनवाणी समझ में आई। हमने विचार किया, देखो टोटरमल जी ने उपाध्याय की परमेष्टि के प्रसंग में क्या लिखा है, जिनवाणी के रहस्य के जाता है। टोटरमल जी, टेकचंद जी ने क्या लिखा विधान में, यांग रहस्य शब्द ही जाने, रहस्य को जानते, केवल शब्दों को जानते नहीं, रहस्य को जानते। रहस्य क्या है? रहस्य की बात क्या है, मर्म की बात क्या है, मूल बात क्या है? जिनवाणी जानना अलग बात है, जिनवाणी के रहस्य को जानना अलग बात है। एक भाई जा रहा था, उधर से हम आ रहे थे, हमने कहा भैया पंडित जय बोलो, स्वाध्याय का तो देखा है, आप बताए गए तब से कर रहे हम तो स्वाध्याय, काय को के बोई आप बताए गए थे कोई कुछ को काय का? हमने कहा समय सार जी का, नियम सार जी का, प्रवचन सार जी, वही अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। समय सार का स्वाध्याय कर रही है और कल ही पूरा हुआ है, अब काय को करें ये बताओ। हमने कहा समय सार का स्वाध्याय कर लिया और पूछा है काय करो? अरे घर जाकर के पूछो आप कौन सी बस में बैठे, घर जाकर के पूछो अब कौन सी बस में बैठे, कौन से टांगा में बैठे, कौन सी गाड़ी में बैठे। घर जाकर के गाड़ी की जरूरत ही नहीं, घर में गाड़ी का प्रवेश नहीं है, तुम्हें मालूम है। जब जाओगे अपने पांव जाओगे, स्कूटर नहीं आएगा, फोर व्हीलर तो बहुत दूर है, गाड़ी तो बहुत दूर है। अपने कमरे में प्रवेश करोगे तो अपने पांव से करोगे, अपना अनुभव करोगे तो अपने ज्ञान से ही करोगे, कोई और से करोगे। हमने कहा समय सार पढ़ लिया और पूछ रहे हो कहाँ पढ़े, अब पढ़ने बाकी रहेगो। समय सार की टीका तुमने पढ़ी, कलश बढ़ा, नखल समय सारा दुत्तम किंचदस्ति। समय सार ऐसा ग्रंथ है जिसके बाद की कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर दोबारा पढ़ो। जो ये पूछा है अब कौन सी गाड़ी में बैठे, घर नहीं आया, घर आ गया होगा, गाड़ी में पूछे कौन सी गाड़ी में बैठे।
पेट भर जाए अब काला है। अब तो गिरद होज हो गए हैं, क्या कहें हम। झपट्टा मार खाओ, बेशरम हो तो खा ले और नेकू शर्म हो तो अलग खड़ो रहे। वो 3-3 प्लेटें उठा करके खा गया और वो बेचारी खड़ी। पहले की पंगतें ऐसी नहीं होती। आपको मालूम होगा, बुजुर्गों को तो ध्यान होगा ही, देखी भी होंगी। पंगत में परोसगारी हुई, तब तक कोई नहीं खाएगा। फिर उसने कहा भोजन करो। आपको क्या बताएं, गुजरात में एक स्थान है जैन मंदिर का, बड़ा प्रांगण है। वहां पक्षियों के लिए दाना डालते हैं, लेकिन एक भी पक्षी जब तक ये बाहर से भीतर नहीं आएंगे तब तक ये न कहें आपका भोजन तैयार है, भोजन करो। पक्षी, और तुम आदमी हो के ये खाना शुरू कर दिया, उठाओ और खाओ। कोई परोसगारी करने वाले मिलते नहीं है। का नौका चाहिए तुम्हें, तुम साधर्मी हो कि नहीं हो, विचार करो। वे पक्षी भी भीतर तब तक नहीं घुसेंगे, दाना डाल देंगे उसमें, बाजार ज्वार जो कुछ जरना हो, लेकिन आओ आपका भोजन तैयार है, तब वे भीतर घुसेंगे और दाना चुगना चालू करेंगे। इतने ट्रेंड हो गए, इतना अभ्यास हो गया। दिल्ली में एक बच्चे ने बताया, हम तो गए नहीं, बंदर आपकी दवा छींक लेंगे और देखेंगे आपकी ओर। आप खाने की चीज दे दोगे, बस दवा छोड़ देंगे। संगी पंचेंद्री है, लेकिन हम आपसे कहते हैं, संगी होकर के भी अगर हित हित का विचार नहीं किया तो असंगी से गए लीजिए हो। अपने हित हित का विचार करो, आत्मा का हित क्या है, कैसे होगा। आत्मा का हित करोगे तुम, अपना हित नहीं करोगे। अरे अपने को आत्मा समझो तो हित हो ही जाता है, आनंद आ ही जाता है, सुखी हो ही जाता है। मिश्री का आस्वादन करके मिश्री मुंह मीठा करना है, मिश्री को मीठा नहीं करना। मुंह मीठा करने की पद्धति क्या है तुम्हारी लौकिक। बहुत से रखे हुए पदार्थों में ये मिश्री है, ये मिश्री ही है, इसको चाखने से मुंह मीठा होता है, अगर नहीं होता तो पित्त जलेगा। अगर ये बातें अच्छी नहीं लगे तो समझ लो कि हमें जन्नत की श्रद्धा नहीं है। जन्नत की श्रद्धा होगी, उसे वीतरागी प्रतिमा सुहाएगी ही सुहाएगी, जिन मुद्रा रोमांच हुआएगा जिन मुद्रा को देख कर, जिनवाणी सुहाएगी सही। ऐसे श्रोता हैं कहीं भैया, जिनवाणी सुनते हैं और पाप बंद होता है। टोटरमल जी ने लिखा है, ऐसे श्रोताओं को केवल पाप बंद ही होता है। कैसे श्रोता हैं वे? श्रोता हैं कि श्रोता हैं कि सरोता हैं, हम नहीं जानते। विचार करो कैसे, जो मदमत्सर भाव से साथ सुनते हैं। अरे इतनी मोटी मोटी बातें जो तो हम जानते हैं, तुम जानते हो, ऐसे ज्ञान को ज्ञान मानते हो, इससे बड़ा अहंकार क्या होगा दुनिया में। पैसा का अहंकार, रूप का अहंकार, कुल का अहंकार, जाति का अहंकार, ये ज्ञान से दूर होंगे। ज्ञान का ही अहंकार होगा तो कैसे दूर होगा। खतरनाक है ज्ञान का अहंकार, लेकिन घबराओ नहीं,
क्षयोक्षम ज्ञान का अहंकार होता है, बहिर्मुखी ज्ञान में अहंकार होता है, अंतर्मुखी ज्ञान में अहंकार होता ही नहीं। इसलिए बहिर्मुखी ज्ञान के अहंकार को मिटाएगा आपका अंतर्मुखी ज्ञान। अंतर्मुखी ज्ञान हुआ तो बाहर का अहंकार, बाहर के ज्ञान से होने वाला अहंकार अपने आप मिट जाए। अभी तो हम दृष्टांत दे रहे थे, धन का अहंकार, कुल का अहंकार ज्ञान से मिटेगा। क्या कह रहे, सुनते चले जा रहे हो क्या कुछ। हमारे प्रोफेसर कहते थे अब तो चाहे उल्टो पढ़ाया चाहे सीधो पढ़ाया, जो पढ़ाने हो तो पढ़ाया। पढ़ना किसको, सीधी से पास हो जाएंगे, प्रश्न बैंक पढ़ लेंगे। सुना हो, ज्ञान से दूर होता है, वेद ज्ञान बिना दूर नहीं होगा कभी भी। धन का मद भी वेद ज्ञान के बिना दूर नहीं होगा। लेकिन वेद ज्ञान माने क्या, ये धन मेरा धन नहीं है, ये धन अध्रुव है, ये धन अश्रण है, हमारा ये धन पुण्य के उदय से मिला है। पुण्य जाएगा तो चला जाएगा, जाए तब से पहले किसी साधर्मी के काम आ जाए तो, दीन दुखी के काम आ जाए तो अच्छा है, जीर्णोद्धार में लग जाए तो कौन से दिन के लिए पैसा है। जो पैसा धन तुम्हारा जीर्णोद्धार में काम नहीं आया, दीन दुखी के उपकार में काम नहीं आया, साधर्मी के काम नहीं आया, और तुम पैसा वाले बने हो। तुम पैसा के सेवक हो, पैसा के स्वामी नहीं हो। सिद्धचक विधान में यजमान का लक्षण लिखा, नीत्याश्रित धनपति शोधी। धनपति, संत कवि क्या कह रहे, जो यजमान है वह धनपति भी हो। हमने जब विचार किया धन का पति हो, स्वामी हो, धन का सेवक नहीं हो। धन का स्वामी किसे कहते हैं, धन का सेवक किसे कहते हैं। सुनो, जो आप भी जानते हो, जिसके लिए धन है वह धन का सेवक नहीं है, स्वामी नहीं है। धन हमारे लिए कि हम धन के लिए। 6 बजे दुकान 6 बजे खोल लेंगे हम, ये कोई विधि नहीं है तुम्हारी। इसको भी अन्याय है ये समझने वाला कोई वेला है, इसको अन्याय नहीं समझते। जो तुम्हारा पूजा पाठ स्वाध्याय का समय है उसमें दुकान खोल रहे तुम, कि ग्राहक चला जाए, उन्हें चला जाएगा ये नहीं देखोगे। पवित्रता चली गई तो क्या बचा, इसी के जीवन में अगर सील चला गया तो क्या बच गया। शरीर की रक्षा हो गई, जाते का हो, सील तो चला गया जो हमारा रत्न था। तुम्हारा पुण्य चला गया तो धन कब तक रहेगा। समंतबद्ध स्वामी ने क्या संदेश दिया तुम्हें, सेवकों को सेवकाचार है कि नहीं है। यदि पापा निरोधो ने संपदा किम प्रयोजन, अथे पापा सर्वोष्टि ने संपदा किम प्रयोजन। अगर पाप का निरोध है तुम्हारे, रुक गए, पाप के पनाले शब्द लिखा है टीका में। अगर पाप के पनाले, पनाले काहे कहते हैं, जोरदार पानी निकले उसमें, ऐसा लगे दूर से जैसे झरना निकल रहा हो। कोटरामल जी ने कहा उपवास के धारणा पारणा में पनाले खुल गए जैसे। 10 दिन तो त्याग और 11वें दिन झपट्टा मार गए। चाट के ठेले पर, मिठाइयों की टॉफियों की ठेले पर, खिलौनों के ठेले पर झपट्टा मार गए। ये कोई मंद कथा है नहीं है। तो फिर क्या है, 10 दिन तुम्हारी मंद कथा है कि नहीं, कि नहीं, रूंधी कथा है। अगर 10 दिन
आपको यहाँ उपदेश सुना होता तो कथाएं इतनी घटती, ठेले पर खाने का भाव कहाँ से आ रहा। छोटा सा बच्चा कह रहा है हमने कभी चाट चाखी नहीं। जिनवाणी सुने, जिनवाणी पढ़े और चाट खाए, हो सकता है? और सो भी ठेले पर। ये कसाय की तीव्रता है, मंद कसाय नहीं, रूंधी कसाय। भीतर में बैठी है, कुछ मजबूरी के कारण हम कर नहीं पा रहे उससे व्यक्त। क्यों? ए भैया तुम खाओ, क्या हमारी 10 लक्षण चल रही है? मन तो चल रहा है, 10 लक्षण चलने से क्या होगा? 10 लक्षण तो सब चल रहे हैं जब मन चला है, मान नहीं हो। मन चल रहा है और 10 लक्षण रोक रहे हैं तो क्या मन? एक ही बात। और मन से आपने खाया है तो वचन से और काया से तो हो ही गया। कर्त का जनोद समझ गए क्या कहा? मंद कथा है, मत समझ बैठना, ढूंढी कथा है, उसका हम चिन्ह बताएं। अभी आपको बहुत मंद कथा है, शांति से बैठे हो चुपचाप। अभी आकर के कहे तुम यहां क्यों बैठ गए? 2 पैसे का आदमी यहां बैठेगा, आगे चल के पीछे बैठो जा। अभी आपको गुस्सा आ जाएगी। मंद कथा कहाँ है? मंद कथा है तो खेदी क्रोधी कथा है, मन कथा नहीं है, माया कथा नहीं है, लोभ कथा नहीं है, प्रति अर्थी। अभी एक सांप पीछे से आ जाए तो तुम उठ के भग जाओगे। मंद कथा कहाँ है? सोचो। चीजा आएगा झपटा से मारेगा, चाहे मर जाए चाहे कछुओ, हमें कोई मतलब नहीं। ये नहीं समझोगे चीते के शरीर में भी तुम्हारा जैसा जीव है। मोह के कारण उसको भी दुख सुख का वेदन होता है कि नहीं? और दुख का ही वेदन होता है, सुख उसे मानता है। सुख का वेदन तो उसे होता है जो देह से बिना आत्मा को जानता है। लेकिन शास्त्र से सुन करके नहीं, पढ़ करके नहीं, आत्मा को आत्मा से जान। ज्ञानार्णव में बड़ी सुंदर बात कही, प्रशांतम अति गंभीरम। भगवान का शासन बहुत गंभीर है। इसके कहने का क्या मतलब है? हमसे क्यों कह रहे हो कि गंभीरता से ग्रहण करो, हंसी में मत डालो, इनको काम कह देगो, अपना काम सुन देगो। जहां में बाहर परिवर्तन आना चाहिए, कुछ नहीं हो तुम्हारा। बाहर आकर के परिवर्तन नहीं हुआ तो क्या हुआ? और परिवर्तन केवल परिणामों का भी नहीं, दृष्टि का परिवर्तन आना। आप दुकान पर बैठे हो तो भी अपने को सेठ मान रहे हो, और पूजा कर रहे तो भी सेठ मान रहे हो, और स्वास्थ्य सुन रहे तो भी सेठ मान रहे हो। अंदर क्या फर्क? दुकान पर बैठे सेठ मान रहे थे, पूजा करते में सेठ मानना छूटना चाहिए। शास्त्र सुनते समय सेठ मानना छूटना चाहिए। के साथ व्यवहार, अरे व्यवहार का सिद्धांत छोड़ना, निश्चय का सिद्धांत करना। एक जगह ये लिखा और एक जगह ये भी लिखा, व्यवहार का व्यवहार रूप सिद्धांत करना, निश्चय का निश्चय सिद्धांत करना। क्या मतलब? ये व्यवहार है माने अभूतार है, उपचार से कथन किया गया है। वैभव को और तुम्हें मिलाकर के एक कह दिया गया है, तुम्हारा वैभव। इसे अपना वैभव मत मान बैठना, अपना पैसा अपना लाभ मत मानना। कथन किया है व्यवहार से, माने उसे मिला करके कथन कर दिया।
व्यवहार न किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, कारण कार्य को मिलाकर के निरूपण करेगा, सो ऐसे ही कथन से मिथ्यात होगा। तुम्हें पढ़ा है समयसार जी, टीका पढ़ी है। आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं कलश में, ये अध्यवसान छुड़ाए हैं, इससे हम ऐसा मानते हैं कि सर्व पराश्रित व्यवहार ही छुड़ा दिया। पराश्रित व्यवहार का विषय भी पर है और अध्यवसान का विषय भी पर है, लेकिन ध्यान रखना व्यवहार क्यों है कि व्यवहार तब है परमार्थ भीतर है। परमार्थ भीतर है तब उसे व्यवहार कहा जाता है, और परमार्थ मिथ्यात्व भीतर है तो अध्यवसान कहा जाएगा। अगर भीतर की मान्यता में मिथ्यात्व बसा हुआ है, माने उसमें सुख बुद्धि है, उसमें शोभा है, उसमें प्रतिष्ठा मान रही हो, तो तुम्हारा अध्यवसान है, व्यवहार नहीं है। और भजना पढ़ते हो, झूठा जग व्यवहार, ये व्यवहार तुम्हारा झूठा है। एक भाई ने कहा, मैं कहा अपनी कलम देना, और कलम मान लो भीतर रखी थी, आपने कहा है नहीं। उसी समय आपके ज्ञान में कलम है कि नहीं, सही बताओ। और शब्दों में क्या है, कलम है नहीं। कलम है नहीं, उस समय ही समझ रहा है कलम है। व्यवहार वाले जीव को परमार्थ का ज्ञान बचता है। गौण करके अनंत धर्मों को एक धर्म को मुक्त करके कथन किया तो अनेकांत है, और अनंत धर्मों का निषेध करके कथन किया है तो एकांत है, अनेकांत नहीं। मिथ्या है, सम्यक नहीं है। वस्तु में अनंत धर्म युगपत हैं कि नहीं, लेकिन अनंत धर्मों को गौण करके एक धर्म को मुक्त करके कथन किया तो अनेकांत बनेगा। जो आपका वस्तु का स्वरूप है, सुख का आधार है। और अमृतचंद तो अपनी ध्वनि में कहते हैं, अमृत बरसा रहे सर्व अनेकांत माया। ऐसा एक भी पदार्थ बताओ जो अनेकांतमय नहीं हो। अरे ये अचेतन भी अचेतन है, चेतन नहीं, अनेकांत हो गया क्या नहीं? अचेतन है, चेतन नहीं है, पुद्गल है, जीव नहीं है। आगे बढ़ो, दुख का निमित्त है, सुख का निमित्त भी नहीं है। या देख देख के खुश मत हो, हमारे घरे संग मर लगो, संग में मरो मती। का अचेतन है, चेतन नहीं है, पुद्गल है, जीव नहीं है। और जीव नहीं है जब कहा तो नाची सर्वोपि संबंध, जीव के लिए भी नहीं है। उसे देखो और अपना मानो और दुखी हो, इसके लिए नहीं है। एक भाई बोला, हमें ऐसा लगता है मकान दिखावे के लिए बनाते हैं, जाके रहने के लिए कम बनाएंगे। दूसरे देखे अच्छो नहीं लगा। अच्छा लगने वाला चीज अच्छी है कि नहीं है, ये बताओ पहले। वो सादा फर्श अच्छा नहीं लगता जी, अच्छो लगे जो गर्मी में गर्माए, सर्दी में कब ठंडा है, और बरसात में रपटा है, जी अच्छे लगा। वाह भाई, है तो बड़ा आदमी। जाके पूरे घर में संगमरमर लगो, चाहे जिया पैसे गिर जा, और पूजा छोड़ जाए, स्वाध्याय छूट जाए, आर ध्यान होने लगे, धर्म ध्यान छूट गया। है तो बड़ो आदमी। बड़ा आदमी है कि बड़ा मानी है, जिसे ये भी विवेक नहीं, अरे मंदिर में तो घंटे 2 घंटे आए लग गए तो कोई बात नहीं, घर में लगाने लायक नहीं। वस्तु विज्ञान में लिखा संगमरमर घर में नहीं लगा। हमने सोचा क्यों? विज्ञान है ना, वो गर्मी में गर्माता है, सर्दी में ठंडाता है, और बरसात में रपटाता है।
दिखाई नहीं दे पानी और रपट गए। है तो अच्छो, देखने में जो अच्छा लगता है वह अच्छा होता नहीं, और जो अच्छा होता है वह देखने में अच्छा लग नहीं रहा। मालूम है तुम्हें, चिकने लड्डू पिताजी को दे दिए, रूखे लड्डू पति को दे दिए। लड़की ने सोचा ये चिकने चिकने अगर हम पति को रखेंगे तो का कहे दुनिया के, ब्याह होते ही निगाह बदल गई। वे पिताजी को दे रहे, सो मर गए। बेचैले लड्डू थे और रूखे रूखे लड्डू पति को दे रहे, सो खा ले। मरसेन झूमर की अहिंसा अनुव्रत की कथा में दिया है नहीं। अरे भाई, जो अच्छा लगता है वह अच्छा है नहीं, जो अच्छा है वह अच्छा लगता है। आप पूजा कर रहे थे, आपका रिश्तेदार आया, आप अपनी पूजा ही कर दिए। बड़ा बेकार आदमी है, जो नहीं गई घर आ का हम आया थे, नहीं आया तो तकलीफ का है। इसका मतलब है वो चाहता था और तुमने पूजा छोड़ के उसे कह दिया भाई साहब घर आना। हाँ बहुत बढ़िया है। अब बढ़िया है कि दिया है? बताओ क्या है, तुम बताओ, तुम्हारा मन क्या कहता है? जिनन देव की पूजा छोड़ करके रिश्तेदार से प्रेम करे, शरीर से प्रेम करे, शरीर के संबंधियों से प्रेम करे, अच्छा है? जिसके आगे इंद्र की विभूति लागे बहुत तुच्छ, तिनके जैसी, और तुम अच्छे आदमी अच्छो, ये कोई अच्छा है? ये सेठ कैसा है, पूजा ही कर रहा हो, अकेलो तो लड़का को सांप में काट लो, बुलाने भेजा तो भी नहीं आए। बताओ अच्छे के बुरे? देखो भैया हम यहीं ले आए। स्त्री बोली अगर कुछ लड़के को हो गया तो तुम जानो, हम नहीं जानेंगे। और लड़का मुर्दा हुआ सामने पड़ा है और दिन की पूजा चल रही है। कितनी एकाग्रता हो, एकाग्रता का नाम सामान्य है, लेकिन एकाग्रता किसे होती है? जिसे एक जानता है अमित को, उसे एकाग्रता हो सकती है। जो बहुतों में सुख देखा उसे एकाग्रता कहां से होगी? ये पैसा ज्यादा है, ये सुंदर ज्यादा है, एकाग्रता कैसे होगी? अब क्या करें? एकाग्रता तत्व निश्चय बांध के ही होती है प्रज्ञाधारी का। और सही कहा है, एक को जाने बिना, तत्व का निश्चय किए बिना, अपना सुख अपने में जाने बिना उपयोग एकाग्र कौन करेगा तुम्हारा? आप गए और पूजा के कपड़े पहनने और बेई पहने चले गए थे दिन भर मान लो, और गए, अब क्या करें? पूजा बे कपड़े तो निचोड़ के डाल दिए और पूजा के कपड़े पहन लिए और पूजा करने लगे। आए, अब चंचल उपयोग हुआ, क्या पहने? ये पहने कि ये पहने? और नहीं तो सार ये देखने में 1 घंटा चला जाएगा, चाहे प्रवचन पूरा चलो या कौन से कपड़ा पहने, ये पहने कि ये पहने? सब बक्सा, सब उठान के उठ, कौन से पहने? ये तो कल पहने थी, ये दोपहर में पहने थी, तो क्या करो? ये रोटी कल खाई थी कि नहीं खाई थी, आज क्यों खा रहे थे? और यहां करके ये सोचते हो ये तो कल हम जानते हैं, कल सुनी थी हमने। अरे हम आत्मा 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 कहते रहें और जिसको उब नहीं आए वो आत्मा की है। ये तो कल कही थी, 1 घंटा से यही करे आत्मा आत्मा आत्मा। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें बदल चाहिए? इसका मतलब क्या हुआ?
सुंदर जो दिखता है वह सुंदर है नहीं, और जो सुंदर है उसे देखा नहीं। देखो, तुम्हारा अंतर में विराजमान स्वभाव सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर आत्मस्वरूप, एकत्व निश्चय गत समय, सब सर्वत्र सुंदर है। देखो उसे। और सुंदर तो ये है, इस दुर्लभ पर्याय में दुर्लभ रत्न की आराधना करें। दुर्लभ पर्याय को पाकर के भी धंधे में लगे रहें, विषय कषायों में लगे रहें, उन्हीं की चाह, उन्हीं की चर्चा, उन्हीं के चिंतन, उन्हीं की चेष्टाएं। और हे भगवान, भगवान मिल जाए तो भी इच्छाओं की पूर्ति में प्रयोग करें उनका। ये कोई अच्छी बात है? भगवान के पास समीप जाकर के भी अपनी ओर देखना न सीखें, भोगों के भिखारी बने, ये अच्छी बात है? अरे भगवंतों को पाया है महाभाग्य से, अब उनके सामने अंदर आने की कला सीखो। भोगों के भिखारी बनोगे, हे भगवान हमारी दुकान चलते है, ये कब सोचोगे हमारी दुकान कब बंद हो? हे भगवान हमारी ये बाहर की दुकान कब बंद हो, कब छूटे? अरे जिनका राग का भाव है उनके तो दुकान बंद है ही, लेकिन राग की मनता भी है तो दुकान कौन चला? हमारे रत्नत्रय का व्यापार कब चालू हो, कब शुरुआत? ये व्यापार कब छूटे? सोचोगे? एक भैया बोले निवृत्ति का बहुत अच्छा स्वरूप। अरे अच्छा तो तब है जब आचरण में आए। सम्यक कौमुदी आपने एक ग्रंथ पढ़ा होगा। एक राजा ने सम्यक का, वो क्या नाम, कौमुदी का उत्सव मनाया। महिलाएं सब उद्यान में रहेंगी, बाग में रहेंगी, और आदमी सब नगर में। रानी के लिए भी यही नियम है, राजा के लिए भी यही नियम। संयोग की बात, राजा को रानी की याद आ गई। उसने कहा हमें ले चलो वहां। अरे महाराज क्या कर रहे, आप ही जाओगे तो प्रजा क्या करेगी? फिर उसमें एक दृष्टांत दिया, एक तिनके को भी छोटा मत समझना, तिनके का रस्सा बनता है, हाथी को बांध देगा। तुम प्रजा को सोचा समझो, अगर छोटा समझोगे राज्य किस पे करोगे? तुम भोगों में अंधे होकर के अन्याय करोगे तो न्याय कौन करेगा? उसी नगर में एक सेठ भी रहता था। अष्टानिका के पर्व में उसका नियम था जिन मंदिर में रात्रि में जागरण करने का। गृह चैत्यालय होते ही थे पहले अधिकांश। घर को चैत्यालय नहीं बनाना, चैत्यालय में घर की तरह प्रवर्तना नहीं। घर अलग है, चैत्यालय है। घर को कहेंगे हम शास्त्रीय भाषा में पाप का आयतन, और चैत्यालय को कहेंगे धर्म का आयतन। यहाँ धर्म की चर्चा की जाती है, और दुकान कैसे चल रही ये नहीं पूछ जाएगी। स्वाध्याय कैसा चल रहा है ये पूछें, सामायिक कैसे चल रही है, परिणाम किधर जा रहे हैं। तुम ये पूछोगे कि दुकान कैसे चल रही, लड़की को ब्याह होगा कि नहीं हो। हम कहें तुम्हारा हो कि लड़की कोई पूछ रहे। अरे तुमने पुद्गल को अनादिकाल से वर्ण किया है, तुमने अपने चैतन्य स्वभाव को वर्ण किया है कि नहीं, कि वैसे ही? पंडित कैलाश चंद जी तुम्हें मालूम हुआ सिद्धांत शास्त्री होते, अब तो शांत हो गए, बच्चों को तो मालूम ही नहीं। सागर धर्मामृत की टीका करी, अनागार धर्मामृत की बहुत टीकाएं करी। सागर धर्मामृत में लिखा विवाह विषय भोगों का लाइसेंस नहीं है।
क्या वो हमारी पत्नी है? यहाँ बैठी हुई पत्नी नहीं है, यहाँ बैठी हुई भरतेश वैभव पढ़ने ना, भरतेश वैभव आज भरत का उपवास है, भरत की पुरुषशाला है। भरत की रानियों ने भी कुछ उपवास, कुछ रानियों ने जो गर्भवती नहीं थी, जो उस प्रकार से सहन शक्ति वाली थी, उन्होंने उपवास किया। आज भरत रानियों ने और भरत ने योग स्नान किया है, भोग स्नान नहीं। उसी ग्रंथ में भोग स्नान और योग स्नान का अर्थ किया। प्रासुक जल से शुद्धि करना योग स्नान है, और डर डर के पानी अनछनो नहा रहे, नदी में नहा रहे, भोग स्नान है। उपटन लगा के नहा रहे, साबुन लगा के नहा रहे, ये भोग स्नान है। हरी तो छोड़ दी और साबुन न लगा नहीं छोड़ो, ये रूढ़ी मात्र है तुम्हारी, विवेक नहीं है। हरी से पहले साबुन छोड़ देना चाहिए। विचार करो, हम पढ़ते थे आलोचना पाठ में, नदियों ने भी चीर दुआए। जो साबुन आप यहाँ लगा रहे, कहाँ जा रहे? नालियों में, और नालियों से बहकर के कहाँ पहुंचा? जहां गया वहां प्रदूषण किया कि नहीं? उर्वरा शक्ति जमीन में भी अगर सूख गया तो जमीन की उर्वरा शक्ति को खत्म कर दिया उसने। हरी नहीं खात, और कल की बात शाम की, हरी नहीं खाई तो कमजोरी आएगी, सब्जी नहीं खाई तो पेट साफ नहीं हो, मिथ्या दर्शन नहीं छोड़ेंगे, हरी छोड़ देंगे। भैया मिथ्या दर्शन को सबसे वसन से भी बड़ा पाप जान करके पहले छोड़ो। टोडरमल जी का तो ये संदेश है आपके लिए, इस मिथ्यात को सबसे वसन से भी बड़ा पाप जान करके पहले छोड़ो। हरी भी छोड़ो, हम ये नहीं कह रहे हरी खाओ। जो स्वास्थ्य के चक्कर में पढ़ करके, प्राकृतिक के चक्कर में पढ़ करके हरी खाना शुरू कर देते हैं, उनकी बात हम नहीं कहेंगे। शरीर का मोह और हरी खा रहे, ये हमने एक हरी रख रही, तुम रखे वाले होते कौन हो? पर मैं जैनों को हरी नहीं खाई जाती, चाहे कोई जानते हो। जैनी नहीं जानते, अजैन भी जानते। अब इनके परवाह ये नहीं खाएंगे हरी। सब्जी वाले भी तुम्हारे वो जैन नहीं है तो भी जानते हैं ये हरी नहीं, और तुम खाओ पौधा तो रैया दे दियो हमें। इससे खराब बात क्या होगी? तुमने जन्नत को लजा दिया। एक क्रिया ऊंची, एक क्रिया नीची, उसका कारण क्या है? तराजू के एक पल्ला नीचे, एक पल्ला ऊपर। कारण क्या है? एक पल्ले में वजन ज्यादा है, एक पल्ले में वजन कम। जिसमें कम है उसमें का ऊपर, और जिसमें वजन ज्यादा है वो नीचे। ठीक है कि नहीं? आप विचार करो, आपका वजन किधर है, जोर किधर है? अभिप्राय में क्या बसा हुआ? शरीर के आत्मा। सोचो, कसायों की मनता और कसायों की तीव्रता नाप लेना चाहिए। अरे उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में तो एक सुंदर बात लिखी, भैया वे ज्ञानी धर्मात्मा धन्य हैं जिन्होंने धर्म पर बताए, चलाई माने बताए, अक्षय तृतीया, शुद्ध पंचमी, वीर शासन जयंती, महावीर जयंती, धन्य है वे ज्ञानी। क्यों? कि जो लोग धर्म साधन रोज नहीं कर पाते, वे भी धर्म के मार्ग में, धर्म पर्वों के दिनों में लग जाए। रोज कपड़े जो बढ़िया नहीं पहनते, वे मजदूर और कारीगर भी दिवाली आई नहीं पहन रही।
धर्म पर्वों में भी जो धर्म साधन नहीं करता है वह तीव्र दशा है। धर्म पर्वों में भी तो धर्म साधन करना ही चाहिए। कछु खबर नहीं, दर्शन बिना स्वाध्याय बिना दर्शन अधूरा है, ये तो तुमने सुन लिया, लेकिन ये भी तो सुन लो, सामायिक बिना स्वाध्याय अधूरी है। तुम चर्चा तो बहुत करते रहे लेकिन उसका चिंतन नहीं किया। सामायिक बिना स्वाध्याय अधूरा है। अगर दर्शन और पूजा स्वाध्याय के बिना अधूरी है तो सामायिक के बिना स्वाध्याय भी अधूरा है। और सामायिक किसके बिना? अब हम क्या कहें, बता तो वही, आत्मा के बिना सामायिक अधूरी, अधूरी का है ही नहीं। उसे हम सामायिक कहें जिसमें आत्मा नहीं हो। जब आत्मा श्रद्धा में गाता है, ज्ञान में आता है, आचरण में आता है, भावना में आता है, ध्यान में आता है, तब उसे सामायिक है। कुंद कुंद स्वामी ने नियम सार जी में लिखा कि नहीं, आत्मा समीप सदा है। आत्मा सदा काल समीप है, दूर नहीं है। क्षेत्र की दूरी को तुम दूरी मानते हो, भाव की दूरी को मानो। के भैया हो, एक वहां एक यहाँ, एक अमेरिका में, और अकेले बैठे हो और के भैया हो, पंडित जी हम 3 भैया हैं। ए भाई कहाँ हैं? अगल बगल कोई नहीं, घर तुम अकेले हो। अकेले कब देखोगे अपने को? हमारे 3 भैया हैं, एक अमेरिका में, एक पूना में, एक बंबई में, एक वहां एक यहाँ, हम अकेले। विचार करो। और एक आपके ही मकान के कमरे में किराएदार रहेगा। किराएदार आपका किराएदार ही नहीं, साधर्मी भी है। आप कहीं से आते हो, उसी के घर भोजन कर लीजिए, भैया यहीं भोजन कर लीजिए, अब तुम देखियो कल, आज तो कम से कम कर लो, कम वहीं भोजन कर लीजिए। और उसको तुमने गिना ही नहीं अपना। अपने के लिए मत रो, अभावों का रोना मत रो, अपना कोई नहीं है। और व्यवहार में से भी जो अपनी याद दिलाएं सो अपने को भुलाए हुआ परिग्रह अपना कैसे हो सकता है, जिसमें हम भूल जाए खुद ही अपना घर, ताला लगा खुद ही बंद हो गए, अपनी स्त्री खुद ही, अपना पति, अपना माँ, अपनी बेटा, अपना बेटा, अपनी बेटी, अरे अपने कैसे हो सकते हैं जो अपने को बुलाने वाले, जो अपनी याद दिलाते हैं। ऐसे भगवान को अपना मानो अगर व्यवहार करना है तुम्हें। वे भी अपने नहीं है, क्यों? अपने से भिन्न है, लेकिन अपनी याद दिलाते हैं, इसलिए उन्हें अपना कहे। व्यवहार न है इसीलिए अपना कहे। बोलो अपने का व्यवहार कैसे करोगे? मोह से करोगे ये व्यवहार करोगे? ये तो मोह है, मेरा लड़का, मेरी स्त्री, मेरा घर, मेरा व्यापार। अपने तो वे हैं जो अपनी याद दिलाएं, जिसको देख करके याद आ जाए। मुद्दा देख केवली की मुद्दा याद आवे यहाँ, निज की याद दिलाते हो, धन्य दशा पद्मासन की, चाह जगी मोह दर्शन की। का मतलब दर्शन कर रहे हो और जे गा रहे हो, हमें दर्शन की चाह लग गई। अरे भगवंतों को देख करके अपने दर्शन की चाह लग जाना, उसका नाम है चाह जगी मोह दर्शन। भगवान का दर्शन करते हुए भगवान की अपना दर्शन करने का भाव जग गया। भागचंद्र शिव लालच लाल, मोक्ष की प्राप्ति की अभिलाषा जग गई। और मोक्ष की प्राप्ति की अभिलाषा जगी जब, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए सदा मोक्ष स्वरूप जो भगवान आत्मा है उसे देखने।
चाह जगी मुझे दर्शन की, बस ठोक दे ढोलक, क्या चमड़े की चमड़ा हो। अरे चमड़ा की ढोलक मत बजाओ भैया, ये भक्ति नहीं है। हम तो ये कहते हैं चमड़े से बरत बना करके मंदिरों को मत सजाओ, न कम हल्की बनी रहने सजावट, लेकिन चमड़े के बना करके बरत और मंदिरों को कैसे सजाओगे, क्या करोगे। एक कारीगर वहीं मंदिर में आया बरत बनाने के लिए, शिखर पर चढ़ाने हुए। उससे हमने पूछा क्यों ये बरत को टिकाए में रहे। महाराज आपसे का झूठ बोले, चमड़े की थैली है, बनी नहीं कोई अभी तक ऐसी। प्लास्टिक की थैली में कूटेंगे तो टूट जाएगी, बरत नहीं बन पाए। और बढ़िया शिखर लग रही, बढ़िया बेदी लग रही, बढ़िया मंदिर लगे हो। अरे बढ़िया वह दिखता है, वह बढ़िया नहीं है, हिंसक है। बढ़िया तो वह अहिंसा बढ़िया है। सुनो सुनो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हम हिंसा से नहीं सजाएंगे इसे, इसका ध्यान रखना चाहिए। हमारी अहिंसा संस्कृति है। हमने रथ यात्रा निकाली जोरदार, 4 बैंड बुला ले, बजाएंगे का। बैंडों की प्रभावना होगी कि तुम्हारी प्रभावना होगी। वो बैंड बढ़िया, वो बैंड बढ़िया, वो बैंड बढ़िया। लड़की के ब्याह में बाई बुलाएंगे, लड़का के ब्याह में बाई बुलाएंगे। बैंड की प्रभावना हुई कि तुम्हारी प्रभावना हुई। अरे तुम्हारी प्रभावना तो तुम्हारी अहिंसा से होगी। ये जैन धर्म के अनुयायी हैं, कैसे जा रहे शांत होकर के भगवान की ओर देखते हुए, बैंड की ओर इनकी निगाह ही नहीं है। उन बैंड वालों को तुम अच्छा कह रहे हो, तुम्हें नचाएंगे, तुम्हारे पैसा जेब के निकालेंगे। तुम्हें सती साध्वी से गिरा करके नर्तकी बना दें, उनको अच्छा कहोगे तुम। सड़क पे कभी नहीं नाचना, कभी प्रसन्न नहीं होना। बताओ बैंड की प्रभावना हुई कि तुम्हारी। अरे तुम्हारी प्रभावना तो ही जब तुम भगवान की ओर देखते जा रहे हो। और रुक गए, एक भक्ति तुमने बोली जब अपने मुंह से, अब बैंड वाले गा रहे, प्रभावना उनकी हो रही है, ये बैंड बढ़िया है। जाके पास धार्मिक भजन है। अरे धार्मिक भजन हम पूछ रहे, लैट्रिन के मग्गे में शुद्ध दूध हो तो शुद्ध ही बन रहे हैं। लैट्रिन के मग्गे में अगर शुद्ध दूध 8 पैरा हो तो छोड़ भी लायक, पीने लायक नहीं। अगर हमारी सती साध्वी अभिनेता के वेश में हो तो सती साध्वी नहीं हो सकती। शास्त्राचार में लिखा है, ऐसे वस्त्र आभूषण भी नहीं पहने बाजी वालों के पहनने के हैं। तुम क्या कर रहे हो? श्रावकों के लायक पहनने बहुत है, वो भी कलंक है हमारा, कब छूटे। कपड़ा बहुत बढ़िया। अरे कपड़ा ही बढ़िया हो तो निर्गुणता कब बढ़िया होगी। अरे हम उस कपड़े को बढ़िया कैसे कहें जिसके बनने में हिंसा हो रही, जो हमारी निर्गुणता को तिरोभाव करने वाला है, उस कपड़े को बढ़िया कैसे कहें। अरे कपड़ा जब तक नहीं झूठा, कम से कम कपड़े को बढ़िया माना छोड़े। बढ़िया सो कपड़ा कहां तक केमिकलों से धुला हुआ, रेशम की साड़ी। अरे भैया एक साड़ी बनने में जाने कितने जीवों का घात हो गया। चमड़े के जूते, चमड़े की बेल्ट। भैया हमें सच पूछो अच्छा नहीं लग रहा।
ये कहने की बातें नहीं है, जैन के कलंक हैं। बढ़िया तो वह है जो हमारी अहिंसा संस्कृति के अनुकूल हो, जिसके बनने में हिंसा न हो। संकल्पी हिंसा को श्रावक की भूमिका में मुख्य रूप से हिंसा कहते। आरंभी उद्योगी विरोधी हिंसा गौण है, लेकिन संकल्पी हिंसा मुख्य है। अहिंसा संस्कृति के अनुकूल हो, जिसके बनने में हिंसा नहीं हो। और एक बात और कह दें, जिसको पहन करके भगवान की धोख देने में सोचना नहीं पड़ा। जिसको पहन करके भगवान को धोख देने में सोचना नहीं पड़े। किसी दीन दुखी को ठिठुरते हुए देख करके सोचना नहीं पड़े कि दें कि नहीं दें। सैकड़ों लोग ऐसे हैं फूटे नहीं हैं, 100 को नोट इकट्ठा दो, भीख भी तब देंगे जब तो फूटे हुए। रुपया 2 रुपया दे यार, 100 थोड़ी दे यार। तो 100 के नोट डाल के का तो चल रहे। हम कह रहे यात्रा में वंदना करने चले, तुम्हें नहीं मालूम कि वहां आस लगाए बैठी होंगी तुम्हारी। कछ फल कछ चना ले चले, कछ रोटी ले चले, हम तुम्हारी आस लगाए बैठे हुए। जय महावीर स्वामी, जय चंदा प्रभु, जय पारसनाथ। निराश क्यों कर रहे हो तुम? आज तुम्हारे पास है तो आस लगाइए, नहीं होगा तो कौन आस लगाएगा? हमसे को मांगेगो? आज तक किसी ने चंदा नहीं मांगा, इन पे का धरो है। अरे भैया अब क्या कहें ऐसे लोगों को जिन पे का धरो। इनके पास जो है वही ग्रहण करने योग्य है, वही कमाने योग्य है। अमृतचंद स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि बाद में कहते हैं, धर्मो वर्जनीयम। हमें उसे और जोड़ना है, धर्मो अर्जनीयम, अर्जन करना। अर्जन और विसर्जन तो तुम जानते होगे दोनों शब्दों को। अर्जन माने कमाना, विसर्जन माने छोड़ना। अर्जन बिना विसर्जन कैसे करोगे तुम? जिसकी स्थापना नहीं करी विसर्जन कर रहे हो। अरे धन अर्जन करने योग्य नहीं है, धर्म ही अर्जन करने योग्य है। धर्मो अर्जनीयम, धर्मो वर्जनीयम, बढ़ाने लायक है। क्षमा बढ़ाओ, पैसा बढ़ाए भी सिखाओ। ये विनय बढ़ाओ, सरलता बढ़ाओ, सब त्याग बढ़ाओ। इतनी चीजें तो हैं बढ़ावे के लिए। क्षमता बढ़ाओ, रत्नते बढ़ाओ अपना। तुम बढ़ा रहे परिग्रह। एक दुकान थी तो 2 हो गई, एक मकान तो 2 हो गए, 1 लाख रुपया थे 1 करोड़ हो गए। ये क्या हो? कछु नहीं। इससे तुम्हारी शोभा नहीं। ने खींचे ही पड़े जो कीचड़ में हो तो आए जाए, ये समझो। स्टोपदेश ग्रंथ में पूज्यपा स्वामी ने कहा, हे भाई, जो धन को धर्म के लिए भी अगर जोड़ेंगे तो कीचड़ लगा करके स्नान करेंगे। पहले भी हमने दर्शान दिया है, अब केवल वाले फिर दोबारा, क्योंकि सुनने की आदत नहीं। एक बार में बड़े गर्व से बोलती हो, हम एक कक्षा में 3 साल पढ़े। क्या मतलब है? एक बार में फेल हो गए, 2 बार में फेल हो गए, तब 3री बार मुश्किल से पास हो भाई। हम तो हर गोष्ठी में जाते हैं। अरे भैया, कैसी गोष्ठी में जाकर के जाने की जरूरत आ गई, पड़ गई। हम तो हर वैद्य को दिखाते हैं। ये कोई व्यवस्था है, ये शोभा नहीं है। हमें बार बार सुनाना पड़े। तुम एक बार सुनो तो क्यों बार बार सुनाना पड़े? एक चौधरी साहब थे,
पंचायत के अध्यक्ष, मंदिर की व्यवस्थापक। एक दिन बोले पंडित जी, हमने कहा क्या करे? बोलो, हमने इतनी दुकानें बनवा दी तो इंतजाम कर दो, लड़का वारे एक पैसा नहीं दें तो मंदिर की व्यवस्था बिगड़ेगी। हमने कि बहुत अच्छा काम करो तुम्हें, ये कोई अच्छा काम है? अरे तुम बच्चों में दान के संस्कार डालो, अगर दान के संस्कार हो गए तो भी बढ़ाएंगे आगे तक। जायदाद और दुर्फंड नहीं, दूरदृष्टि चाहिए। दान के संस्कार, त्याग के संस्कार, आदर के संस्कार, विनय के संस्कार, क्षमा के संस्कार। कोई गलती हो जाए कितनी बड़ी, पंडित क्षमा कर, इतना साहस होना चाहिए और इतनी सरलता होना चाहिए। गुस्सा में आ गए बड़े, अब क्या कहें पिताजी, ये कोई अच्छी बात नहीं। इतने दुख नहीं सहन करोगे घर में, पिताजी की थोड़ी बात नहीं सहन करोगे, वहां ठगों की टोली में बढ़ जाओगे तो क्या सहन करोगे? चाय के कप धोगे तो क्या सहन करोगे? अगर माँ ने कह दिया बेटा पानी भर ला, तुम हमें सहन नहीं होती, हम भूखे बैठे और चाय के कप धोएंगे वहां, इतना बुरा लगता है। घर की खेती नहीं करेंगे, खेती का उपदेश नहीं दे रहे हम, फार्म हाउस में नौकरी करेंगे। ये बताओ बॉस, फार्म में क्या काम होगा? काम वही करेंगे लेकिन दूसरे को करेंगे, अपनों नहीं करेंगे। सेठ नहीं बनेंगे, नौकर बनेंगे। बड़ी स्वाभिमान से ऐसा समय बदला, जिसको बहुत निषिद्ध मानते थे, जिसको लोग कहते थे नौकरी क्यों करी, गज बरी कब करी, उसको आप अच्छा मान रहे हो। जॉब, सर्विस, अरे अंग्रेजी बोलने से अच्छी हो जाएगी। एक मांसाहारी वस्तु है, उसको तुम अंग्रेजी में बोल दे मीट कह दे तो खाद्य हो जाएगा, भक्ष्य हो जाएगा। तो से तुम नौकरी को अगर सर्विस कह दोगे तो अच्छी हो जाएगी। जहां पूजा पाठ नहीं हो सके ऐसा काम मत करना, जहां सील की सुरक्षा नहीं हो सके, जहां तुम्हारी अहिंसात्मक धर्म का पालन नहीं हो सके, वह काम मत कर। हमें याद है एक बैंक में था खजांची, जैन था। एक नया मैनेजर उस बैंक में आया और उसने कहा, जैन साहब तुम 4 बजे कहाँ चले जाते, 5 बजे बैंक बंद हो तब जा, कल से ध्यान रखो। कैसा हम जैन हैं और दिन में भोजन करेंगे तो हम चले जाते, फिर आकर के काम पूरा कर लेते। बोले कुछ नहीं हम जानते। उस मैनेजर ने भी अपनी सनक में कहा और उन्होंने भी अपनी सरलता से इस्तीफा भेज दिया। दूसरे दिन इस्तीफा जब पहुंचा, इस्तीफा लेकर के वह अधिकारी के पास गया, वही मैनेजर जो कल कह रहा था कुछ नहीं हम नहीं जानते, ये इस्तीफा क्यों? काम तो तुम्हारा बढ़िया है। बोले हम साहब दिन भर भूखे रह नहीं सकते रोज रोज, और आप दिन में भोजन करने के लिए हमें समय दे नहीं सकते, और हम धर्म की कीमत पर नौकरी नहीं कर सकते। ये इतना प्रसन्न हुआ, बोले जैन साहब तुम्हारा भोजन का टाइम हो तुम चले जाओ और फिर लौट के मत आओ, उतने ही समय में पूरा करो आप अपना, फिर लौट के आना पड़ता, आपको तकलीफ होती, लौट के मत आओ। आपने अपनी प्रतिष्ठा को स्वयं गिराया है। ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते, मुंडराज श्रावक की प्रतिष्ठा सांच गुण, झूठ बोल बोल के और झूठा आचरण करके तुमने अपनी प्रतिष्ठा को स्वयं गिराया। सामने वाला कह रहा है आप आलू नहीं खाओ, नहीं हमारे तो सब चलता है। ये भगवान, इससे ज्यादा विडम्बना क्या होगी? तुम तो रात में खाओ नहीं, तुम तो जैनी हो, हमारे साथ चल, तुम्हारे बाबा नहीं खाते,
क्या से का मतलब हो? अच्छा है, बाबा का आदर है, लेकिन हमारे बाबा नहीं खाता तो तुम्हें थोड़ी मिल जाए। सोचो, एक तो निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। सुंदर की कल्पना मत कर लेना कहीं मोह दैत्य के विधान कल्पना हो। निश्चय व्यवहार क्या है बोलो? निश्चय से अपना आत्मा सबसे सुंदर है। व्यवहार से, व्यवहार अनेक प्रकार का होता है। आत्मा की आराधना भी सुंदर है, आत्मा के आराधक भी सुंदर हैं, आत्मा को बताने वाले भी सुंदर हैं। ये प्रतिमा कितनी सुंदर है, ये जीववाणी कितनी सुंदर है। क्यों? इस पर कवर भी नहीं चढ़ाओ तो भी सुंदर है। आत्मा को बता, ढांकती नहीं है। आप विचार करो, जो आत्मा को बतावे, आत्मा के हित की प्रेरणा करे, आत्मा के हित के मार्ग में लगावे, मोक्ष मार्ग में लगावे, वह उत्तम उपकारी कहा है टूटरमल जी ने। उत्तम उपकारी आत्मा को जो बुलावे उसे सुंदर माने, उसे मोह की कल्पना है तुम्हारी। हाँ, लड़का सुंदर है, बहुत लड़की सुंदर है। अरे काय की सुंदर? काय की सुंदर है? ठीला विचार सारी सुंदर है। सुंदर तो वह है, अगर मन भी चल जाए तो घर पे आ जाओ, माँ से कहो माँ बेटा ये बना देना हमें, लेकिन ठेला से चाट नहीं खाना, वहां खड़े नहीं होना है। सुंदर तो ये है कि पाप कार्य का निषेध बरते, क्रोध मान माया लोगों अधिक पर भावों का निषेध बरते। हमेशा ध्यान में रखो, दृष्टि में रखो, श्रद्धान में रखो कि अपना आत्मा ही अपने लिए सुंदर है, आश्रय करने योग्य है। और नहीं तो भैया मैना सुंदरी को याद कर लो। मैना सुंदरी याद कहां से आ गई बोलो? मैना सुंदरी का विवाह कोड़ी श्रीपाल के साथ में हो रहा था। उस समय में श्रीपाल की कोल अवस्था थी। जब मैना सुंदरी की विवाह विदा हो रही थी श्रीपाल के साथ, तो सखियां कह रही थी देखो तो मैना का भाग्य, कामदेव समान सुंदर रूप है और कोड़ी जैसा पति मिला है। तो मैना सुंदरी तुरंत उसका निषेध करती है। देखो री बहना कोड़ी मिला भरतार। मैना सुंदरी क्या कह रही है? ना नारी बहना कामदेव ओनहा। जब श्रीपाल कामदेव से कोल अवस्था को हो सकते हैं प्राप्त, तो कामदेव को प्राप्त क्यों नहीं हो सकते? तुम्हारी दृष्टि में कोड़ी हो, हमारी दृष्टि में कामदेव हो। हमारा आत्मा हमारे लिए आश्रय करने योग्य उपाधि है, सबसे सुंदर है। आत्मा को बताने वाले पंचवर्मे की प्रेरणा करने वाले, प्रोत्साहन करने वाले, उस मार्ग में लगाने वाले सुंदर है। निरपेक्ष बांधव, पराकस्मिक विशक, कैसे शब्दों का प्रयोग किया है। उत्कृष्ट वैद्य हैं और निरपेक्ष बांधव हैं, जिन्हें अपने से कोई मतलब नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, बदले की कोई भावना नहीं। बदले की भावना उनकी नहीं होती जिनकी दृष्टि बदल गई। जिनकी दृष्टि बाहर है उन्हें बदले की भावना होगी। जिनकी दृष्टि बदल गई है तो बदले की भावना कौन करे? मतलब दृष्टि अगर अंग्रेजी बदल गई तो चारित्र मोह के परिणाम में भी ये भाव नहीं आएंगे, बदले के भाव। श्रीपाल को बदले का भाव नहीं आया, धवल सेठ जो चोरों से तुम्हारी क्या राय कुंवर साहब? हमारी राय तो ये है
इनके बंधन छोड़ दो, एक बार पिताजी कह दिया हमने। स्त्री को स्वीकार करने आ गया, समुद्र में गिराया, बड़ों का बेटा केलवर के सूली पर चढ़ाया और उसको पिताजी कह रहे। ये कोई आत्मज्ञानी की, तत्वज्ञानी की परिणति ऐसी हो सकेगी? नालायक कहीं का। अब गाय की क्षमा। अरे भैया ये कहां से आ गए सब? ये क्रोध में से आए हैं, तुम में से नहीं आए। इनकी खान अज्ञान है, ऐसे अज्ञान को छोड़ने के लिए ये जिनवाणी। दृष्टि बदलो, बदला लेना सीखना नहीं आता तुम्हें। उपकार का अपकार का बदला भी उपकार से दे। देखो तो सही क्या होता है। अरे बाहर में मत देखना, भीतर में देखना, कितना संतोष, कितनी शांति अंदर में मिलती है। ये जिनवाणी मोक्ष मार्ग में लगने के लिए है। मोक्ष अवस्था ही आत्मा कहते है और आत्मा का स्वरूप भी है। स्वरूप को समझकर हम मोक्ष मार्ग में लगें।